ध्यान देने वाली बातें ये है कि ये जो मसाले हैं, ये जो नमक है, वो खाना में दिखाई ही नहीं पड़ता है। कबीर दास ने भी कहा है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो आपको खाना सबके घरों में बनता है। किसी के घर का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है तो किसी के घर का खाना साधारण रहता है। अगर मैं इसका एक कारण पूछूं तो जवाब होगा नमक और कुछ छोटे छोटे मसाले जो कि खाने में डाले जाते हैं और जिससे खाना का स्वाद जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और ध्यान देने वाली बातें ये है कि ये जो मसाले हैं, ये जो नमक है, वो खाना में दिखाई ही नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से हमारे लाइफ में भी कुछ ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो चीज़ें हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और हम अपने इस YouTube चैनल पे इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में वीडियो बनाते हैं। अगर आपको भी इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना है तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो आपके लाइफ को, आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है धनंजय और मैं स्वागत करता हूं आपको इस अपने YouTube चैनल बुकवर्म धनंजय में। चिंता सबको परेशान करती है। कोई भी ऐसा दुनिया का व्यक्ति नहीं होगा जिसको चिंता नहीं होगा। हर किसी को किसी न किसी चीज़ का चिंता होता ही है। किसान को चिंता है अपने खेत की, अपने फसल की चिंता है कि इस बार मेरा फसल कैसा होगा। और डॉक्टर को चिंता है अपने मरीज की, और स्टूडेंट को चिंता है अपने रिजल्ट की, अपने परीक्षा की, अपने पढ़ाई की। पेरेंट्स को चिंता है अपने घर की कि मेरा घर कैसा होगा, मेरे बेटे का नौकरी होगा कि नहीं होगा। हर किसी को किसी न किसी चीज़ का चिंता है ही। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से चिंतित है और बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही है, एक चिंता। अक्सर डॉक्टर भी बोलते हैं कि जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं उनका मृत्यु जल्दी हो जाता है। दरअसल चिंता जो है वो एक किलर की तरह काम करता है, एक हत्यारे की तरह काम करता है। अगर आप सोचेंगे कि ये किलर की तरह कैसे काम करता है, हत्यारे की तरह कैसे काम करता है, तो एक चिंता जो कि आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा देर तक, मान के चलिए कि आप अगर पढ़ रहे हैं, आप अगर विद्यार्थी हैं और आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिसके बारे में आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सोचते रहते हैं। और यही सोचते सोचते आपका माइंड जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। आप डरने लगते हैं कि कल क्या होगा, चिंता करने लगते हैं। और यही चिंता बहुत सारी चीज़ों का हत्या करता है। यही चिंता आपके सपनों को मार देता है। यही चिंता आपके अंदर जो क्षमता थी जो चीज़ें करने की, उस क्षमता को मार देता है। वही चीज़ें हर तरह की चीज़ों को ख़त्म कर देता है जो इस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं। आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन सोचते सोचते वो चीज़ भी खत्म हो जाता है। वो आपका समय बर्बाद करता है। लोग हमेशा छोटे बड़े चिंताओं से बंधे रहते हैं। लोग उस चिंताओं में अपने फिजूल का एनर्जी बर्बाद करते हैं। बहुत सारे लोग अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं और सोचते सोचते इस कदर खो जाते हैं कि उनको फिर खुद से ही डर लगने लगता है कि अब क्या होगा मेरा। तो सबसे पहले चिंता और चिंतन, इन दोनों में फ़र्क समझना होगा। इन दोनों में फ़र्क है क्या, चिंता और चिंतन। देखिए, चिंता जो है वो हमेशा आपके सामने नेगेटिव फैक्ट को ला करके रखता है, हमेशा नकारात्मक जो पहलू है उसको ला करके रखता है। चिंता हमेशा, जैसे मान के चलिए आपको किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता हो रही है तो आप सही चीज़ नहीं सोचिएगा, आप हमेशा गलत चीज़ के बारे में सोचिएगा। जैसे मान के चलिए कोई भी विद्यार्थी है, कोई स्टूडेंट है, उसका 2 दिन के बाद एग्जाम है, तो उसके दिमाग में जब भी वो पढ़ने बैठेगा तो उसके दिमाग में आएगा कि मेरे से ये सवाल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, मैं ये क्वेश्चन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरा एग्जाम क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये चिंता है, ये चिंतन नहीं है, ये चिंता है। कोई भी व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस में सोचेगा कि मैं इसमें सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। कोई और व्यक्ति है तो वो अपने अपने लेवल पे अपना अपना चिंतन नहीं करता है, वो चिंता करता है। और चिंता हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ला करके रखती है, नेगेटिव फैक्ट को आपके सामने ला करके रखती है और उन्हीं चीज़ों से आप डरते हैं। चिंतन हमेशा आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें ला करके आपके सामने रखती है। आप हमेशा जब भी आपके दिमाग में कुछ भी आए तो आप उसको सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट करना सीखिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें आ रही हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे आकलन कर रहे हैं उस चीज़ का, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ही आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें आएँ तो आप वहीं पर रुक जाइए और सोचिए कि नहीं, ये चिंता है और ये फिजूल का समय का बर्बादी है, फिजूल का मेरे जो दिमाग की शक्ति है उसकी बर्बादी है। तो आप वहीं पर रुक जाइए। तो आपने ये चीज़ सीखा कि चिंता और चिंतन में अंतर क्या है। आपने फिल्म में भी देखा होगा कि लोग हमेशा बात करते हैं आई कंसर्न्ड अबाउट इट, मतलब कि मैं कंसर्न हूँ उस चीज़ के लिए।
कभी कभी लोग सोचते सोचते इस लेवल तक चल जाते हैं कि जो रियल नहीं है उसके बारे में भी सोचने लगते हैं और सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं। आप लोगों में से कई लोग भी मोबाइल चलाते चलाते आपको ऐसा लगा कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने स्टडी को लेकर, अपने काम को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप परेशान हो जाते हैं और सोचते सोचते 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बहुत ज़्यादा समय बिता देते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चिंता और चिंतन में फ़र्क समझना है। कबीर दास ने भी कहा है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो आपको इन सारी चीज़ों से बचना है, बेकार में चिंता करना नहीं है, आपका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कभी ये मत सोचें कि ये काम थोड़ा सा इजी होता तो अच्छा होता, उसके बदले हमेशा ये सोचें कि ये जो काम है मैं उससे ज़्यादा बेटर होता तो अच्छा होता। अगर मान के चलिए आपके घर की कोई अलमारी है और आपको अलमारी से सामान उतारना है और आपकी हाइट थोड़ी कम है, तो आप ये मत सोचिए कि अलमारी ही थोड़ी छोटी होती तो अच्छी होती। आप ये सोचिए कि अगर मेरा हाइट ही थोड़ा और ज़्यादा होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि आप अपने घर की अलमारी को तो कम करवा सकते हैं, लेकिन हर जगह की अलमारी को तो कम नहीं करवा सकते। अगर आपका हाइट ज़्यादा होता तो आपको हर जगह काम आता। तो आपको हमेशा अपने पॉजिटिव चीज़ के बारे में सोचना है। आप कभी ये मत सोचिए कि हमें प्रॉब्लम नहीं आता तो कितना अच्छा होता, हमको ऐसा चुनौती नहीं मिलता, ऐसा चुनौती नहीं आता तो कितना अच्छा होता। आप हमेशा ये सोचिए कि जो ये चुनौती आ रहा है उसको टेकल करने का मेरे पास ज़्यादा क्षमता होता तो कितना अच्छा होता। ये जो चीज़ें मेरे साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ों से लड़ने के लिए मेरे अंदर और ज़्यादा शक्ति होता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही आप सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं आती, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो चुनौती है, ये जो टेंशन है, ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं आती तो अच्छा होता, तो वहाँ पे रुकिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो आपका लाइफ भी नहीं होता। लाइफ इन्हीं सब चीज़ों के कलेक्शन है। लाइफ में यही प्रॉब्लम, चुनौती, खुशी, प्यार, गम, इन सारी चीज़ों का कलेक्शन ही लाइफ है और आप इसे दूर नहीं भाग सकते हैं। वरी इज वेस्टेड योर मेंटल एनर्जी। देखिए, चिंता हमेशा आपके दिमागी क्षमता को क्या करती है, बर्बाद करती है। हमेशा आपकी दिमागी क्षमता को वो कम करती है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर एंजाइटी आएगी। एंजाइटी आती कहाँ से है? किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, तो वहाँ पर एंजाइटी आती है, आपको टेंशन होने लगता है। आप स्टूडेंट हैं, आपका मान के चलिए कि 2 दिन बाद पेपर है, आप अभी पढ़ने बैठे हैं और सोच रहे हैं कि एग्जाम में अगर मेरे से इस चैप्टर का सवाल नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। एग्जाम में अगर मैं ये काम कर रहा हूँ और ये सवाल मेरे से नहीं बना तो क्या होगा। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें करनी है। पहले तो आपको सोचना बंद करना है, चिंता करना बंद करना है। क्यों? क्योंकि अभी वो चीज़ रियल नहीं है, एग्जाम तो अभी नहीं आया है। तो आप वहाँ पे उसके बदले जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है वो आप पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास 24 घंटे 48 घंटे टाइम है, वक्त है, लेकिन आप उसके बदले क्या कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, जो कि आपके दिमागी क्षमता को भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और आपकी जो एनर्जी है, आपके जो ड्रीम है, उसको भी वो क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। मैंने पहले ही वीडियो में कहा है कि ये जो चिंता है, ये जो वरी है, वो क्या है, एक तरह का किलर है। वो आपकी एनर्जी को खत्म करता है, वो आपकी दिमागी क्षमता को खत्म करता है, वो आपके सपनों को मार देता है। जिस तरह से फिल्मों में दिखाई जाने वाली हर चीज़ सही नहीं होती, हर चीज़ रियल नहीं होती, उसी तरह से जो हमारा दिमाग जिसके बारे में ज़्यादा चिंता करता है, वो चीज़ें भी सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। वो चीज़ें, जैसे हमारा दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग की तरह काम करता है। जैसे ब्रॉडकास्टिंग होती है किसी चीज़ की, उसमें सारी चीज़ें सच नहीं होती, उसी तरह से हमारा दिमाग भी काम करता है। हम किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं और सोचते सोचते उस लेवल तक चले जाते हैं जो कि रियल नहीं होता है। तो आपको इस ब्रॉडकास्टिंग से क्या करना है, बचना है। चिंता आपको हमेशा एक नेगेटिव फिल्टर के रूप में काम करती है। वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों को आपके सामने ला करके रखेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये चिंता जो है एक फिल्टर का काम करती है। एक नेगेटिव जितने भी आपके चीज़ हैं, उसी चीज़ को आपके सामने ला करके रखेगी और आप ज़्यादा क्या होंगे, चिंतित हो जाएंगे, ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। आइए अब हम समझते हैं कि चिंता से किस तरह से हमें मुक्ति मिल सकती है, चिंता से किस तरह से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल छोटा सा प्रक्रिया है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि चिंता को कम करने का, चिंता को दूर करने का एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है जिसको आपको करना है। जब भी आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे आपको डर लगने लगता है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, एक पेन और एक पेपर उठाइए और अपने पास्ट के आधार पे, अपने बीते हुए कल के आधार पे लिखना शुरू कीजिए। जिस चीज़ के बारे में भी आपको डर लग रहा हो, जिस चीज़ के बारे में भी आप ज़्यादा चिंता कर रहे हो, जैसे मान के चलिए कि किसी को डर लग रहा है कि मेरा आगे मतलब भविष्य में जॉब होगा कि नहीं होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, तो आप फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, आप अपने पास्ट के बारे में सोचिए और उसके जो पॉजिटिव फैक्ट हैं, उस पॉजिटिव फैक्ट को एक पेपर पे लिखिए। जैसे ही आप पेपर पे अपने पास्ट के अकॉर्डिंग उस पेपर पे लिखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स, बहुत सारा ऐसा फैक्ट लिख लेंगे आप अपने बारे में, या जो जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जो उस चीज़ से बिल्कुल अलग होगा जो आप अभी थोड़ी देर पहले सोच रहे थे, जिसके बारे में आप थोड़ी देर पहले चिंता कर रहे थे। और जब उसको आप फिर से एक बार ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे तो आपका सारा टेंशन जो है, आपका सारा जो चिंता है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। आपको लगा कि मैं ये क्या सोच रहा था, ये जो पास्ट है मेरा, ये जो मेरा पास्ट है वो तो कुछ और ही बता रहा है कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ, और आप फिजूल का चिंता कर रहे थे।
लिखने के बाद फिर उसको मूल्यांकन कीजिए। जैसे हम तराजू पे एक तरफ जो वजन का जो होता है लोहे का वो रखते हैं और दूसरी तरफ कोई सामान रखते हैं और दोनों को वजन करते हैं, उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। पेपर में लिखे हुए पास्ट वाली चीज़ को एक तरफ रखिए और जो आप सोच रहे थे उसको दूसरी तरफ रखिए, और जैसे ही आप दोनों को एक साथ रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पास्ट वाला जो फैक्ट है, जो पॉजिटिव फैक्ट है, वो चिंता है उस पर भारी पड़ जाएगा। इस तरह से आप पाएंगे कि जो आप सोच रहे थे, जो आप चिंता कर रहे थे जिसके बारे में, वो बिल्कुल क्या है, गलत है। अगर फिर भी आपको चिंता सताता है, अगर फिर भी आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, तो उस अपने माइंड को याद दिलाइए कि अगर ये चिंता अभी की अभी नहीं रुका, अगर तुमने ऐसा करना नहीं छोड़ा, तो मैं फिर से एक पेन और एक पेपर उठाऊंगा और अपने पास्ट के अकॉर्डिंग लिखना शुरू करूंगा और फिर तुम्हें पता लग जाएगा। और जैसे ही आप ये काम 1, 2 बार 3 बार कीजिएगा तो आप पाइएगा कि 6 महीने के अंदर आपको इस चिंता से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगा। आपका दिमाग जैसे ही किसी चीज़ के बारे में चिंता करेगा, आपको तुरंत से वही चीज़ सोचना है कि अगर बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा है तो मैं एक पेन और पेपर उठाऊंगा और फिर से लिखना शुरू कर दूंगा। आपके दिमाग को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि नहीं, अब ये हमारे जाल में फंसने वाला नहीं है। अगर मैं जैसे ही किसी चीज़ के बारे में चिंता करता हूँ तो ये अपने पास्ट को उठा करके ले आता है, जो इसका पॉजिटिव चीज़ है उसको उठा करके ले आता है, और उसकी पॉजिटिव चीज़ें जो हैं, उसकी सकारात्मक चीज़ें जो हैं, वो नकारात्मक चीज़ों को क्या करती है, हरा देती है। आइए अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक गाँव में एक सेठ जी रहते हैं और उस सेठ जी के पास इतना ज़्यादा पैसा होता है, इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वो हर जगह गांव में हवेलियाँ बनवाते रहते हैं, हर जगह लोगों को दान देते रहते हैं। एक दिन उनके दिमाग में ख्याल आता है कि मेरे पास कितना पैसा है, और वो अपने मुनीम से बोलते हैं कि मुनीम जी ज़रा मुझे ये बताइए कि मेरे पास अभी कितना पैसा है, कितना धन है, कितना दौलत बचा हुआ है। मुनीम जी बहुत सारा बही खाता वो जो है निकालते हैं और निकाल करके देखते हैं उसमें, और देख करके बताते हैं सेठ जी को कि सेठ जी, ये तो बताना मुश्किल है कि आपके पास कितना पैसा है, लेकिन आपके पास इतना पैसा है मेरे हिसाब से कि आपके 5 पुश्त तक आप खा सकते हैं बैठ करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है 5 पुश्त तक। लेकिन छठे पुश्त को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। अब ये सेठ जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अरे 5 पुश्त तक ही पैसा है, छठा पुश्त मेरा क्या करेगा, छठा जो मेरा जनरेशन आएगा, 6th जनरेशन मेरा आएगा, वो क्या करेगा। और इस बात से वो इतने चिंतित हो जाते हैं, इतने चिंतित हो जाते हैं कि उनका तबीयत खराब हो जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं शहर से, बहुत सारे वैद्य आते हैं, बहुत सारा पूजा पाठ उनके लिए करवाया जाता है, लेकिन उनके सेहत में कोई भी सुधार नहीं होता है। अंत में वो बिस्तर पर पड़ जाते हैं और मरने की नौबत आ जाती है। इसी दौरान उनका एक दोस्त जो कि गांव से बाहर कहीं गया हुआ होता है घूमने के लिए, वो गांव आता है और उसको इस बात की खबर लगती है कि सेठ जी का तबीयत जो है वो खराब है। वो सेठ जी से मिलने आता है और पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई, तुमको किस बात की चिंता है। सेठ बोलता है कि अरे यार, मैंने इतना पैसा कमाया, मेरे पास इतना पैसा है, और मुंशी जी बोलते हैं कि आपके 5 पुश्त तक ही पैसा है, छठे पुश्त का कोई अता पता नहीं है, तो मैं छठे पुश्त को क्या दूंगा, छठे पुश्त को कैसे जीवन रोटी उसका चलेगा, जीवन उसका कैसे चलेगा। तो इनका दोस्त जो है वो बोलता है कि आप जो है इसका जवाब जो है आप 5वें पुश्त से पूछ सकते हैं। आप अपने 5वें पुश्त से पूछिए कि मेरा छठा पुश्त कैसे जी पाएगा या कैसे रहेगा। अब सेठ जी को एक चीज़ दिमाग में आती है कि यार 5वां पुश्त से मैं कैसे पूछ सकता हूँ, वो तो अभी आया ही नहीं है, मेरा 5वां पुश्त तो अभी है ही नहीं प्रेजेंट में, तो मैं उससे कैसे पूछ सकता हूँ। लेकिन फिर भी सेठ जी को ये चीज़ें हजम नहीं हुई और वो बोले कि नहीं, मुझे तो जानना ही है कि मेरा छठा पुश्त कैसे रहेगा, कैसे क्या करेगा। तो इनका दोस्त एक और युक्ति बताता है और बोलता है कि गांव के बाहर एक ब्राह्मण है, आप चलिए और उस ब्राह्मण से मिल लीजिए, वो ब्राह्मण आपको बता देगा। अब सेठ जी फटाफट उठ जाते हैं, फटाफट तैयार हो जाते हैं और अपने पत्नी को बोलते हैं कि आप तुम खाने पीने की बहुत सारा सामान जो है वो ले लो और ले करके चलो, मुझे एक ब्राह्मण के पास चलना है, उन्हीं से मैं अपने सवालों का जवाब पूछूंगा। जिस चीज़ के लिए मैं चिंतित हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं चिंता कर रहा हूँ, उस सवाल का जवाब ब्राह्मण के पास है। तो इसलिए ब्राह्मण को खुश करने के लिए वो बहुत सारे खाने पीने वाली चीज़ें ले करके और वहाँ से चलते हैं। जैसे ही चलते हैं और ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं तो ब्राह्मण की बीवी खाना बना रही होती है और खाना बना करके बैठी ही होती है कि सेठ जी वहाँ पर पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद ये जो खाना वाना ले करके जाते हैं सेठ जी, ब्राह्मण को देते हैं, तो ब्राह्मण की बीवी कहती है कि नहीं नहीं, आज तो हमने खाना बना लिया है, आज मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कल का कल देखेंगे। सेठ जी अपना सवाल करते भी नहीं हैं, उतने में ही उनको ये समझ में आ जाता है कि ये ब्राह्मण है जिसके पास इस पुश्त का भी पैसा नहीं है, इस पुश्त में खाने पीने के लिए भी, खर्च करने के लिए भी चीज़ें नहीं हैं, और कल के लिए भी इसको चिंता नहीं है कि कल मैं क्या खाऊंगा। मैं दे रहा हूं तो ये बोल रहा है कि कल का कल सोचेंगे, और एक मैं हूं जो अपने छठे पुश्त के बारे में सोच रहा हूं जो कि रियल नहीं है। इस कहानी से आपको और मुझे यही सीखना चाहिए कि हमको कल की चिंता नहीं करनी है। बहुत सारे लोग अपने आने वाले बेटे, आने वाले पोते की चिंता करने लगते हैं। बहुत सारे लोग जो कि रियल नहीं है उसके बारे में भी चिंता करने लगते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।